इस तरीके से आगे बढ़ते हैं गिफ्ट्स वगैरह देते हुए जो है। रेड कलर इज देयर फेवरेट कलर। ये मेरे लोगों में जो आपको रेड है, ये बेसिकली इट्स ब्रॉट फ्रॉम चाइनीज थीम। हमारे पास तो हर कलर में कोई ऐसा इश्यू नहीं होता, हम अगर रैपिंग भी अगर कर दें तो पाकिस्तान में एज सच इसमें कोई इतना माइंड नहीं करता। नहीं, वी हैव समथिंग वेरी पर्टिकुलर अबाउट कलर्स इन दैट। तो उनके पास रेड कलर ही ज्यादातर यूज करते हैं, ऑल्दो के बाद एरियाज में कुछ कलर और भी हैं फेवरेट, मगर दे आर लेसर फेवरेट। तो इट इज सेफ एंड एडवाइजेबल टू पैक एंड रैप थिंग्स एंड हैव रेड थीम्स लाइक दिस। अगर आप देखें वहाँ न्यू ईयर पे सारा रेड हुआ होता है। इवन वो जो ईदी के लिफाफे देते हैं, उनके पास भी ईदी के लिफाफे होते हैं जो बच्चों को, जूनियर्स को दिए जाते हैं, वो रेड कलर के होते हैं। एवरीथिंग इज रेड। कपड़े भी वो इस तरह के पहने हुए होते हैं रेड। इट्स लाइक गुड लक कलर फॉर देम। सो इस कंसर्न को अगर आप अप्लाई करें अपनी प्रोडक्ट थीम में, पैकेजिंग थीम में, whatever, तो it will definitely help you out and they will feel more homely dealing with you। आपके साथ काम करते हुए उनको जो है ना ज्यादा वो नजर आता है। कस्टमर्स के साथ आपको पता है कि यू ऑलवेज ट्राई टू इरेडिकेट द स्ट्रेंज फैक्टर इन बिटवीन देम, आहिस्ता आहिस्ता करके जो डाकखाना मिलाना और ये वो सारी चीजें, इट्स ऑल डन। तो इसमें उनके अपने फैक्टर्स जहाँ पे जो हमारे कल्चर से क्लैश नहीं होते, जो हमारी पॉलिसी से क्लैश नहीं होते, तो उनको अडेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। एटलीस्ट बिजनेस बेनिफिट तो है। दिस इज व्हाट आई सजेस्ट। बाकी तो आप अपने हिसाब से चीजों को देखें। सेकेंडली, आप गिफ्ट देने जा रहे हैं तो गिफ्ट देने में बस चंद चीजों का ख्याल रखें। उनमें से कुछ चीजें हमारे पास भी अप्लाई होती हैं, नोकीली चीजें ना दें उनको। हमारे पास भी जैसे बास बूढ़ी बूढ़ियां कहती हैं छुरी और पता नहीं कांटे और ये वो चीजें वगैरह ना दें, अगर दे दें तो सदका दें। अलग अलग फैमिलीज में अलग अलग बातें हैं, वो भी उसको अच्छा नहीं समझते कि नोकीली चीजें लाइक छुरी हो गई। मिसाल के तौर पे अब स्विस नाइफ होती है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारे पास गिव अवेज के तौर पे स्विस नाइफ्स बनवाई जाती हैं, दी जाती हैं, फॉर देम इट इज नॉट समथिंग एडवाइजेबल विच हैज नोकिंग्स, नोक्स जिसके अंदर कोई प्रिक्स हो, इस तरह की चीजें हो, वो ना दें और अवॉइड करें। लाइक सो मच सो वो अम्ब्रेला भी तोहफे में नहीं देते, क्योंकि उसके आगे भी एक नोक निकली हुई होती है। इसका ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी चाइनीज कौम बहुत ज्यादा वहमी है। ऐसा कहना एक्चुअली बायसनेस हो जाएगी। असल में डीप डाउन देखें तो हर कौम के कुछ वहम होते हैं, हमें अपने वहम नजर नहीं आ रहे होते। तो हमें बेसिक क्या है कि जब आपने एक इंटरेक्शन रखनी है, तो अगर आप उसका केयर एंड कंसर्न रखें ह्यूमन लेवल पे, तो वो वैसे भी फायदा देता है और ऐसे भी फायदा देता है। बाकी उनकी चीजें उनके साथ हैं, आप यू डू नॉट गेट इट। अरबी का एक मुहावरा है जो बहुत समझदारी की बात है कि कुस मा सफा दामा कदर, जो कुछ अच्छा है उससे ले लो, जो बुरा है उसको छोड़ दो। दिस इज व्हाट योर बॉडी डू डज, कि आप खाते हैं उसमें से काम की चीज सब में, बाकी फालतू चीज निकल जाती है। तो इसी तरीके से ह्यूमन इंटरेक्शन में भी जो चीज आपको अच्छी लगती है यू गेट इट, अदरवाइज यू जस्ट लेट इट गो। अच्छा जी। ये बातें हो गई गिफ्ट के हवाले से, कलर की बात बता दी और टाइप की बात करी। तो फिर कौन सी चीजें हैं? अगर आप पाकिस्तानी इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो उनको बेहतर तो यही है कि आप कोई ऐसी चीज है जो कल्चरल टाइप की हो, जो वहाँ चाइना में नहीं मिलती है। वरना तो हर चीज चाइना से बन के आ रही है। इवन अगर आप उम्रा करने के लिए जाएं, वहां पे तो तस्वीर और मसल्ले और टोपियां भी सब चाइनीज चाइना की बनी हुई होती है ना। दिस इज समथिंग लाइक बिजनेस में हर किसी का इकोनॉमिकल पड़ता है, तो वो हर बिजनेसमैन उन्हीं से बना रहा है। इवन टेस्ला भी अब मेड इन चाइना कर रहा है। सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो आप क्या दें पाकिस्तान में रहते हुए? इफ यू वांट टू गिव सम, मैं ये नहीं कह रहा कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, हर एक की अपनी अपनी पॉलिसीज एंड बिजनेस के फ्यूचर के पॉइंट से आप सोचते हैं कि रिलेशनशिप बिल्डिंग में क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है। इफ यू गो फॉर गिफ्ट्स, तो लाइक जो जैसे हमारी चीजें हो जाती हैं, अजरक हो गई, हमारी शालें स्पेशल जो पाकिस्तान की होती हैं, या पाकिस्तान में जो ऐसे आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिलते हैं इस तरीके से, जहाँ पे वो ज्यादातर इस तरह की चीजें, आपको पता है कौन सी वो जगह है, कोऑपरेटिव मार्केट एंड समथिंग लाइक दैट। तो वो भी चाइना में मास प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, तो उनके लिए वो चीज अच्छी भी होती है। तो दिस इज एडवाइजेबल कि आप इस तरह की चीज दें। अच्छा, अब आ जाइए घड़ी। घड़ी को कभी भी तोहफे में मत दीजिएगा। वॉल क्लॉक की बात हो रही है। ये चीज आपको, जिसको नहीं पता उसको स्ट्रेंज लगेगा, ये वीडियो में मेरा जिक्र है। बात ये है कि हमारे पास तो वॉल क्लॉक देना एक आम सी बात है, शादियों में भी आमतौर पे दे देते हैं, और खास जो दूर के रिश्तेदार होते हैं वो ज्यादातर घड़ियां ही दे देते हैं। तो और मगर जो जो कंपनीज गिव अवेज बनवाती हैं उसमें घड़ी, वॉल क्लॉक सबसे हॉट आइटम है।
बैंक्स वगैरह सब लोग अपने नाम छपवा के, ऐसे मैं अगर अपनी घड़ी बनवाऊँगा, तो मैं उसके डायल पे याशीन इंस्टीट्यूट लिखवा दूँगा। मगर मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं चाइनीज़ के साथ डील करता हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। तो वो लोग बड़ी खुशी-खुशी घड़ी ले लेंगे, वो लगा लेंगे, तो वो आपकी प्रमोशन भी हो जाती है और वो चीज़ हो जाती है। बट फॉर चाइनीज़, वॉल क्लॉक स्पेसिफिकली, नॉट हैंड वॉच, रिस्ट वॉच की बात नहीं हो रही, वॉल क्लॉक एंड टेबल क्लॉक। अब टेबल क्लॉक का तो वैसे फैशन नहीं है। टेबल क्लॉक एंड वॉल क्लॉक आर अ साइन, इज नॉट अ गुड साइन। वो कुछ अल्फाज उनके ऐसे मिलते जुलते हैं, जवाल से मिलता जुलता एक लफ्ज है, डाउनफॉल। तो आप उनकी दुकानों पे, उनकी फैक्ट्रीज में, उनके शोरूम्स में बहुत कम होगा कि कहीं पे आपको घड़ी लगी हुई मिलेगी। अगर कोई होगी तो वो आर्किटेक्चरली डिफ्यूज्ड होगी इन द होल डिजाइन, अदरवाइज इट इज नॉट देयर। वो ना लेते हैं ना देते हैं। ये बड़ी स्ट्रेंज बात है, बट टू बी टेकन केयर ऑफ। इसकी भी मैं आप एक मिसाल बता दूं। एक क्लास में जब मैंने ये बात बताई, तो एक स्टूडेंट ने कहा, सर मेरे साथ ये हो चुका है, हमारा कंटेनर लोड हो चुका था। बिजनेसमैन था जाहिर है, उसने कहा कि मेरा हमारा कंटेनर लोड हो चुका था। तो मैंने बताया उसको अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के कि कंटेनर निकल रहा है और मैंने कोई 100 के करीब तुम लोगों के लिए गिफ्ट भिजवाए, तुम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में बांट लेना। तो अक्सर चाइनीज को अगर आप बताएं ना कि मैं कोई गिफ्ट दे रहा हूँ, तो वो आमतौर पे पूछते हैं कि क्या है इसमें। समटाइम इट इज आउट ऑफ इंक्विजिटिवनेस, या उनके डीप डाउन ये पता है कि अक्सर लोगों को उनके कल्चर की नहीं पता, कहीं वो ऐसी चीज तो नहीं दे रहे जो उनके लिए सही ना हो, इसलिए भी वो पूछते हैं। तो उसने बताया कि मैं वॉल क्लॉक दे रहा हूँ, तो वो चल गया फोन पे ही ना, वहीं बेजिंग में बैठा हुआ था। वो कहने लगा फौरन उतरवा लो, कंटेनर ना निकल जाए, फिर बात करना मुझसे। तो कहने लगा क्या होगा, नहीं तो उतरवा लो, मैं लेट यू नो लेटर। तो उन्होंने उतरवा लिया। तो उसने बताया वजह वजह फिर उसने सच बताई नहीं। उनकी एक चाइनीज की एक बड़ी अच्छी बात है जो हमें भी अप्लाई करनी चाहिए। हम में से इंडिविजुअल्स करते हैं, मगर जनरली हम लोग नहीं करते। अगर आप उनसे मुल्क की कोई ऐसी चीज जो उनकी वीकनेस है, जो रियलिटी में है, वही अगर डिस्कस करेंगे ना, दे विल नेवर इंक्लूड इन दैट, नेवर से एनीथिंग अबाउट इट, या तो वो डिनाई करेंगे। एंड दिस इज बेसिकली बिल्ड द ब्रांड इमेज ऑफ द कंट्री, दिस मैटर्स। तो आपने भी, सबको यही करना चाहिए अपने मुल्क के हवाले से। अगर कोई घर से बाहर, कहते हैं ना डर्टी लिनन बाहर नहीं धोना चाहिए। सो दिस इज ऑल अप्लाइड इन बिजनेस। सो इवन वहां पे चूंकि सेंसर भी है, ये सब चीजें हैं, तब भी वो यहाँ पे बैठ के पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करते, ऐसी उनकी ट्रेनिंग हुई है। हालांकि यहाँ तो कोई नहीं सुन रहा और ना बडी इज रिपोर्टिंग, बट इवन देन दे डोंट के, उनको किसी की तारीफ भी करो, कुछ भी करो, दे डोंट से ये, और ना करना चाहिए, इससे वो बेकार के ताल्लुक। इक्का दुक्का लोग होते हैं जो एक्सट्रीम बिल्कुल एंटी गवर्नमेंट टाइप के होते हैं, वो फिर अमेरिका और कनाडा में बैठे हुए ज्यादातर, जो कनाडा अमेरिका में ज्यादातर या बर्तानिया में जो चाइनीज आपको मिलेंगे ना, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो बेजार होकर चले गए। तो वो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, हर मुल्क के अंदर होती हैं। हम इसको पॉजिटिव एक एस्पेक्ट से चीजों को डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ ना। तो कहने का मकसद ये है कि उनको जब आप पूछा, तो जब उसने पूछा तो वॉल क्लॉक का उसने घुमा दिया, उसने कुछ भी नहीं बोला। तो अल्टीमेटली फिर वो कहने लगा, हाँ सर ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो नहीं लिया, उसने वापस कर दिया तुरंत। हालाँकि मैं तो एज़ अ जेस्चर दे रहा था उसको। इस तरीके से कुछ और चीज़ें लेने-देने के मामले में आपको ख़्याल करना पड़ती है। सारी बातें एक-एक वन लाइनर, टू टू लाइनर मेरी वीडियो में मौजूद है। आपको रिवीजन भी हो जाएगी। मैं तो एक्सपेंड जहाँ पे करना है वहाँ पे कर रहा हूँ। बातें तो बेतहाशा हैं, मगर स्पेसिफिक हम बातें कर रहे हैं कि आपके ज़हन में एक तो शौक पैदा हो जाए। जब आपको टाइम मिले चाइनीज़ कल्चर की, आपको वीडियोज़ कुछ नेट पे मिल जाएँगी और कुछ हिस्ट्री के बारे में चाइनीज़ के कुछ जान लें, क्योंकि चाइना के बारे में हिस्ट्री में बहुत कम लोगों को पता है दुनिया में। इतनी बड़ी नेशन है, मगर वो आइसोलेटेड रही है फॉर डिफरेंट रीज़न्स। दुनिया को उनके बारे में नहीं पता, मगर अब चूँकि बिज़नेस करने जा रहे हैं, तो यू नीड टू नो योर काउंटर पार्ट, ताकि आप अच्छी बिज़नेस कर सकें उनके साथ। तो हिस्ट्री के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तानी चैनल की एक वीडियो है, उससे मुझे भी बड़ी नॉलेज मिली। 11-12 उसके एपिसोड्स हैं, उर्दू में है। और अगर आप लोगों ने नहीं देखी और टाइम मिले तो किसी वक़्त देखिएगा। उसका नाम है, अगर आप सिर्फ़ ये लिखें इट्स लाइक दैट, हिस्ट्री ऑफ चाइना अफ़्यून से सी पैक तक। मैं उसका लिंक डाल दूँगा ग्रुप में ना, पहली एपिसोड का। तो आप देखिए, बड़े एंगेजिंग है।
बहुत सारी बातें आपको चाइना के बारे में पता चलती हैं जो लोगों को नहीं पता होता, तो चाइनीज़ को समझने में आसानी होती है।